नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य जोरों पर। और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वार्षिक गंगाबंदी की गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम स्टेशनरी क्षेत्र में जीएसटी कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री पर बड़ी राहत दी है। छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पेंसिल, नोटबुक, कॉपियां, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गया है। पेंसिल, शार्पनर और इरेजर पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा जियोमेट्रिक बॉक्स और गणितीय उपकरण सेट पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इन बदलावों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए आवश्यक स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री की लागत कम होगी। छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं की बिक्री में भी वृद्धि की उम्मीद है। सरकार इस कदम को शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सीखने को बढ़ावा देने और सभी के लिए सामग्री को किफायती और सुलभ बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा मानती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को प्रत्येक परिवार 3,80,000 रुपए की राशि के 12 चेक व जनहानि के दृष्टिगत एक परिवार को 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक वितरित किए। श्री जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके अनुरोध के बाद आपदा में पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मिलने वाली सहायता राशि 1,25,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ी हुई राशि प्रभावित परिवारों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। इस दौरान सहस्त्रधारा के दुकानदारों ने भी अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं। दुकानदारों ने बताया कि भारी वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ने से उनकी दुकानों में पानी घुस गया, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सरकार से विशेष सहायता अनुदान की मांग की। श्री जोशी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि निर्बाध खरीदारी, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि बैठक के दौरान स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिचालन मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड 550 कपास खरीदी केंद्र 11 राज्यों में कार्यरत किए गए हैं। ये केंद्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। राज्यों को कपास किसान एप्लीकेशन के जरिए भागीदारी और किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। हरिद्वार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा नगर भ्रमण के तहत श्यामपुर कांगड़ी स्थित श्री महंत प्रेमगिरी धाम पहुंची। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने पवित्र छड़ी का विधि विधान के साथ पूजन किया। जूना अखाड़े के वरिष्ठ सभापति श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि यह पवित्र छड़ी उत्तराखंड के सभी प्रमुख तीर्थ के अलावा ऐसे तीर्थ पर भी जाएगी जो अभी तक उपेक्षित अवस्था में हैं। उन्होंने कहा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई ऐसे तीर्थ हैं जिनके प्रचार प्रसार से इन क्षेत्रों में विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इनमें मुख्य रूप से आदिबद्री, भविष्यबद्री सीतामढ़ी, अनुसुया मंडल, गणनाथ महादेव, थल महादेव, कटारमल का सूर्य मंदिर, नौटी गांव का श्री यंत्र मंदिर प्रमुख हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के लोहा घाट के धौनी सीलिंग मोटर मार्ग पर सुधार कार्य तेजी से जारी है। यह 5 किलोमीटर लंबा मार्ग क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जिसकी डामरीकरण सुविधा जल्द ही पूरी कर दी जाएगी ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम आवाजाही की सुविधा मिल सके। लोक निर्माण विभाग लोहा घाट के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि मोटर मार्ग में सभी आवश्यक आधारभूत कार्य जैसे कलवट निर्माण, नालियां, पैराफिट आदि पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मुख्य कार्य डामरीकरण पर केंद्रित किया जा रहा है और यह कार्य तेजी से जारी है। वहीं जिला अधिकारी मनीष कुमार ने सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों को लंबे समय तक सुविधाजनक और टिकाऊ सड़क सुविधा प्राप्त हो सके। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वार्षिक गंगाबंदी कर दी गई है। इससे हर की पैड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा का जल स्तर काफी कम हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा गंगा की साफ सफाई के लिए हर साल दशहरे से लेकर दीपावली तक गंग नहर का पानी रोक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गंगाबंदी के दौरान हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं को आरती और स्नान के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्लोजर मुख्य रूप से इसलिए होता है कि एक साल में मेंटेनेंस के जो काम होते हैं हमारे नहर पे वो नहीं हो पाते। इस क्लोजर की अवधि में वो मेंटेनेंस के कार्य और प्रोजेक्ट के कार्य पूरे किए जाएंगे, जिससे कि लगातार वर्ष भर इसको फिर से चलाना संभव हो सके। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो ठेक जमा हो गई है वो हटाई जाएंगी। कांवड़ मेले पर कांवड़ के टुकड़े, कपड़े, गंदगी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, वो की जाएगी। कई जगह पर बोल्डर इकट्ठा हो जाता है, इसमें सप्लाई चैनल में हर की पौड़ी के आसपास उसकी रिग्रेडिंग की जाएगी। एक इस बार हम जो है नहर का डिस्चार्ज नापने के लिए एक गेज पॉइंट बना रहे हैं, उसका काम किया जाएगा। सिल्ट इजेक्टर की सफाई की जाएगी, जो भी हमारे चैनल्स हैं उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। हर की पौड़ी पर थोड़ी सी कम मात्रा में परंतु पर्याप्त मात्रा में आरती के लिए और स्नान के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा हर वर्ष कराया जाता है। ऊधम सिंह नगर जिले में डेंगू के 4 मामले सामने आए हैं। जसपुर, गदरपुर और किच्छा में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। डेंगू ग्रसित इन मरीजों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम और नगर पालिकाएं दवाओं के स्प्रे और फॉगिंग कर रही हैं। इसके अलावा जिले भर में आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से एकत्रित पानी को भी खाली कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड आदि की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा डेंगू से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनकी स्थिति सामान्य है। इस समय हमने नगर पालिका को फॉगिंग के लिए लिख दिया है और उन एरियाओं में फॉगिंग भी कराई जा रही है। स्टोरेज वाटर जो कलेक्टेड है वो आशाओं के माध्यम से उनको भी खाली कराया जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रिवेंटिव कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। बाकी हमने अपने हॉस्पिटल में बेड आइसोलेट कर रखे हैं डेंगू के लिए, और डेंगू के लिए ब्लड की मात्रा हमारे पास सफिशिएंट है। प्लेटलेट सेपरेटर हमारे पास खटीमा में है, हमारे पास रुद्रपुर में है, हमारे पास काशीपुर में है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ ना पाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य जोरों पर। और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वार्षिक गंगाबंदी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।